खुद से आपके जो अपने स्टाइलिस्ट्स हैं एवरीथिंग? इट्स अ टीम एफर्ट। आई हैव गॉट अ वंडरफुल टीम। अंजुम चांदना है, तलहा गौरी हैं। अंजुम जो है उनको बेसिकली उनके पूरा एटिकेट्स उनको सिखाती हैं, उठना बैठना सब मैनरिज्म। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब आप कोई मॉडल पिक करते हैं और चूज करते हैं, उसकी लुक्स हो गई, हर चीज आप ट्रेन भी करते हैं, आईक्यू कितना अहम होता है उसमें? आईक्यू डेवलप करना पड़ता है। आईक्यू किसी डेवलप करना पड़ता है, किया जाता है डेवलप? चूंकि ये आईक्यू होता है या नहीं होता? आईक्यू पोटेंशियल होता है। हम इंटरव्यूज जब करते हैं तो असेस कर लेते हैं कि ये बंदा कितना विटी है या नहीं। बंदा का लफ्ज इसलिए कि मेल या फीमेल, लेकिन जो मैंने पाकिस्तान में नोट किया, हम पढ़ना नहीं पसंद करते अखबार। कोई खबर आ जाती है, अच्छा टीवी पे देखी थी, अच्छा हुआ होगा, तो आईक्यू डेवलप हमेशा पढ़ने से होता है। वो फिर हमें उनको हैबिट डेवलप करनी पड़ती है कि अपने करंट अफेयर्स तो पता करो। कि कोई जाके पूछे कि प्रेसिडेंट ऑफ, मैंने एक इंडियन मूवी देखी थी, उसके अंदर वो सवाल वो बच्ची से पूछते कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो वो पता नहीं होता तो कोई शाहरुख खान बोल देता, तो वो शाहरुख खान लिख के आ जाती है। तो ये ना हो कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, जी मीरा जी, एंड मीरा जी इतनी बड़ी गलती नहीं कोई करेगा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। तो ये है कि आईक्यू का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी कल्चर, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ ब्यूटी आप लेकर चले जाएं और एक वही जिसे कहते हैं ना खूबसूरत सा पुतला। खूबसूरती होती ना तो बहुत सारे लोग बगैर कॉम्पिटिशन के टाइटल्ड होते हैं। जब आप इन कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो इट्स नॉट जस्ट योर फेस दैट मैटर्स। बहुत कई दफा कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मिस वर्ल्ड देखें, मिस यूनिवर्स देखें, बहुत खूबसूरत लड़कियां पीछे रह जाती हैं, लेकिन कई वो आपका एक एक मैनर नोट करते हैं। आप किस तरह से बैठते हो, उठ रहे, हाउ यू टॉक, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर फेलो, व्हाट आर यू थिंकिंग, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। लेकिन कई दफा मैंने कई दफा नोट किया कि कई कंटेस्टेंट्स जो इंटरनेशनली मुल्कों से आए होते हैं, दे कम विद द एम के वील पोस्ट गुड इन फ्रंट ऑफ द जजेस एंड एवरीथिंग, और वो एंड एट द एंड दे एंड अप फेक। कई होते हैं जो बहुत मतलब नेचुरली दे आर गुड पीपल, और वो होता है तो दे ओनली मेक इट टू द टॉप 10। आई अंडरस्टैंड। सो ये कि वो इस चीज का ख्याल रखा जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई राउंड होता है जिसमें वहां पे कोई ऐसे आईक्यू क्वेश्चंस किए जाए? बिकॉज हम जो बाकी कॉन्टेस्ट्स में देखते हैं कि टुवर्ड्स द एंड फाइनल जो आपका राउंड होता है उससे पहले जितने भी कंपटीशन होते हैं, पीपल ऑफ सब्सटेंस कहलाते हैं ये विनर्स, बिकॉज दे हैव टू पोर्ट्रे एज द रोल मॉडल्स, नॉट जस्ट लुक गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो दैट्स व्हाई द ओनली थिंग आई से ब्यूटी पैजेंट्स, ठीक है कुछ एलिमेंट्स कुछ कॉन्टेस्ट्स के होते हैं, पर नॉट एवरीथिंग इज गुड। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत वो आपने बेनिफिट की बात पूछी थी, तो बेनिफिट इसमें कंटेस्टेंट को सबसे तो ये होता है कि they get to represent Pakistan internationally at no expenses of theirs. They go international, they interact. उनका अपना कोई पैसे वो खुद नहीं खर्च करते, कुछ नहीं होते। They interact with exposure, international exposure आपको मिल रहा है। You're meeting the dignitaries. King of Malaysia से मुलाकात अस्मा जन्नाब की आपने बात की, जो मिस पाकिस्तान 2010 है। She met the King of Malaysia, Sultan of Malaysia probably. तो इस तरह से आप इंटरनेशनल डिग्नेटरीज को वैसे आपको कहाँ वो होता है, नहीं होता। फिर आपको इंटरनेशनल जो एक्सपोजर मिलता है, सब कुछ होता है, फिर यू एंड अप गेटिंग बेनिफिट्स अगर आप अपना को फिर उसी तरह से कंटिन्यू भी करें। बिल्कुल, कुछ लोगों को वाकई फिर पता होता है कि किस तरह से उन्होंने आगे लेकर चलना, किस तरह से इसको मतलब लोगों मार्केट करना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉल है हमारे साथ, साइमा फ्रॉम फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। उठ जाए, जागे सुबह हो गई। हाँ जी। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ जी अरूज, आगे बोले। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी ठीक है साइमा, मैं शो के बाद करती हूँ आपको कॉल, ठीक है? आप अभी लगता है सो रही हैं आदि। चलें, थैंक यू सो मच। आफ्टर द शो आई विल डेफिनेटली, मैं शो के बाद आपको कॉल करती हूँ। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, एक आखिरी 2-3 बहुत ही अहम सवाल है जिनका आपने जल्दी जल्दी से जवाब देना, बिकॉज वो टाइम जो होता है वो खत्म हो रहा होता है। कॉम्प्रोमाइजेस कहीं करने पड़ते हैं आपको जब आप इंटरनेशनल जा रहे होते हैं? एक तो आपकी मॉडल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें। व्हेन यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सर्टेन कंपटीशन, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एट टाइम्स योर वैल्यूज, योर प्रिंसिपल्स, डू यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। डू यू पुट योर फुट डाउन? आप ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे या वैसा नहीं करेंगे, या जाहिर है जो गलत होता है उस पर तो आई डेफिनेटली टेक अ स्टैंड। ठीक।
गलत तो कभी भी आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए. आई वुड एडवाइज एवरीबडी नॉट टू टॉलरेट इट एज वेल. लेकिन सर्टेनली एक चीज होती है जब व्हेन यू आर टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट, आपको एक गाइडेंस बता दी जाती है, यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देन यू टेक इट. तो वो नहीं होती. बट I don't think so. Ever compromise? I would walk out. हाँ, बिल्कुल सही है. That's the way. ये भी एक पाकिस्तानी की निशानी होनी चाहिए. ठीक है ना? आपको अपने values, अपने rules और अपने principles के ऊपर compromise नहीं करना चाहिए. ठीक है? Being a Muslim and being a Pakistani both. Being a human also. Being a human on top of everything. On top Absolutely. Of everything. All right. Now your future projects क्या है pipeline में, internationally भी और nationally क्या आप plan कर रहे हो? Nationally very soon एक Miss Tourism International Pakistan Miss Tourism International Pakistan. What is this Miss Tourism International? Miss Tourism International एक international competition है which caters around 80 countries internationally और strategically या traditionally it's being hosted in Malaysia by the Malaysian government. Okay. ब्यूटी कॉन्टेस्ट से सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मेजर पर्सपेक्टिव इसका है टू प्रमोट योर टूरिज्म, जो भी आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके टूरिज्म को, एंड द बेस्ट वन विंस. बिल्कुल, ब्रिलियंट ब्रिलियंट. तो उसमें क्या राउंड्स क्या होंगे टूरिज्म के हवाले से कुछ आपको? नहीं, इट्स अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट ओनली. लेकिन जो आपसे सवाल जवाब जो IQ लेवल आपसे होता है वो दैट्स हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद योर कल्चर. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट नेशनली? अभी पाकिस्तान में अभी आप कह रहे थे कि कराची में कुछ ऐसा हम उसी को रिप्रेजेंट करते हुए उसका ही हम यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं. और जितनी भी एंट्रीज आएंगी उनमें से हम 15 शॉर्टलिस्ट लड़कियों को करके 15 अच्छा ठीक है 15 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करके उनका एक कंपटीशन होगा. द विनर of the competition and the runner-ups would represent internationally. अच्छा, brilliant, brilliant, excellent. I wish you all the luck. Thank and you. मुझे ये बता दीजिए कि and it would be on air on A+. अच्छा, it would be inshallah on air on A+. A+ is a media partner this year. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. मगर वो बच्चियां, आप क्या वो तमाम लड़कियां चूज कर चुके हैं या आप अभी still want? कॉल फॉर एंट्रीज है. अच्छा, तो किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे थ्रू भी कर सकते हैं या आपका कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर है या कोई वेबसाइट है? और जी, वेबसाइट भी है, लेकिन एक थोड़ी सी सर्टेन क्राइटेरिया है. अगर आप 18 और 25 इयर्स के एज के बिटवीन हैं, सिंगल, नेवर मैरिड. अच्छा, आगे जी. और आप सिंगल है. सिंगल होना भी जरूरी है. सिंगल होना भी, सिंगल एंड नेवर मैरिड. क्यों? वो फिर मिसेस पाकिस्तान की कैटेगरी है, which would be in future. अच्छा, मिसेस पाकिस्तान भी है. The winner would represent Mrs. World. वो आप फिर रखें कपल, पाकिस्तानी कपल होना चाहिए. मैं आपको मशवरा वो फिर उसके लिए मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट कराना पड़ेगा. और आपकी हाइट रिक्वायरमेंट 5'7". अच्छा, 5'7" एटलीस्ट. बिल्कुल ठीक. अगर है तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप 18 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं और अगर आपकी हाइट 5.7 है तो आप कभी शादी नहीं हुई और कभी जिंदगी में कभी शादी, अगर आपने जिंदगी में कभी शादी का नहीं सोचा ना, फिर आप कर सकते हैं. सोचा भी नहीं है ना, सोचना भी नहीं है. सोच ले, कंपटीशन के बाद का सोच ले. बिल्कुल ठीक है जी. तो ये इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर. हम आपको इनसे कांटेक्ट करवा देंगे. वेबसाइट है worldwideweb.bestmodelpakistan.com. एक दफा प्लीज रिपीट कीजिएगा. worldwideweb.bestmodelpakistan. It's www. अच्छा, www.bestmodelpakistan.com. और info@bestmodelpakistan.com. बिल्कुल ठीक हो गया जी. www.bestmodelpakistan.com. ठीक है जी. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी. अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं इनके कॉन्टेस्ट का और यू नेवर नो, यू वुड बी द लकी वन, तो आप जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच. मैं आपको कही थी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. कोई डॉक्टर लगता. थैंक यू सो मच मोहम्मद उस्मान अमान. बहुत शुक्रिया आपके आने का और आई विश यू ऑल द लक वट एवर यू डूइंग टू प्रमोट पाकिस्तानी कल्चर and Pakistani tourism. I think it's a good thought and God bless you. Thank you so much. Thank you for having me here and
आई एम श्योर योर शो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बस दुआ करें। थैंक यू जी। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए। आपसे मुझे कहना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ब्रेक के बाद मैं यहाँ नहीं होंगी, मगर हमारे शेफ अब्दुल मन्नान एक मजेदार किस्म की रेसिपी के साथ होंगे। कल हमने सूप ट्राई किया, इट वाज अमेजिंग, एक्सीलेंट सूप। आज देखते हैं क्या बनाना सिखा रहे हैं आपको। जो भी बनाना सिखाएंगे घरों पर जरूर ट्राई कीजिएगा और इनकी रेसिपी को जरूर आप ट्राई करें, बिकॉज दे आर रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी।